इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक भी ज़रा सुनो। आपने फरमाया खैरुकुम li अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो घर वालों के लिए बेहतरीन, जो बाहर तो जी जी करता है लेकिन घर में दाखिल होते हुए कभी उसकी ज़बान से उसके बच्चों ने जी नहीं सुना, उसकी अहलिया ने जिंदगी भर उससे जी नहीं सुना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बेहतर नहीं हो सकता। खैरुकुम li अहलिही, बच्चों के साथ मुआमला कैसे होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि तशद्दुद करो, डरा के रखो, दबा के रखो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों का मामला ये होता था और बड़ों का मामला ये होता था, गुलामों का मामला ये होता था। जो एक दफ़ा हुजूर की मजलिस में बैठा उसका जी नहीं भरता था कि मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ। जिन बच्चों को माएँ कहा करती थी हम तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत में ले जा रहे हैं, वो बच्चे खुशी से माँ और बाप की गोद की तरफ लपक के दौड़ा करते थे। उन्हें पता था कि जिस हस्ती के पास ले जा रहे हैं वो कैसी है। उस डॉक्टर की तरह ना बनो जिसने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद जब बच्चे को हम उठा के किसी के पास ले जाते हैं दम के लिए तो वो बेचारा घबरा के रो रहा होता है। ऐसे ना बनो कि बच्चों के दिल में और अहले खाना के दिल में आपका तसव्वुर मनफी तौर से बैठ जाए, वो आपसे दूर रहना पसंद करें। मैं कहा करता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों को देखो, नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का ज़रिया है। आप नमाज में हुआ करते थे, बच्चे आपकी पीठ पे खेला करते थे। हज़रत हसन और हुसैन, हज़रत उसामा, हज़रत उमामा आपकी नवासी हैं। आप अलैहिस्सलाम रुकू में गए, इस बच्ची ने दोनों हाथ आपकी गर्दन मुबारक में यूं डाल के टहलना शुरू कर दिया और आपकी पीठ और कमर पे सवार हुई। आप अलैहिस्सलाम ने यूं उनको पकड़ा और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा। सहाबा कहते हैं हमारी नज़र पड़ी, वो आहिस्ता आहिस्ता आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से उनको ज़मीन की तरफ उतार रहे थे। एकदम उठूंगा ये बच्ची गिर कर जख्मी ना हो जाए। इसलिए फिर बच्चों को मोहब्बत होती है। वो शख्स मोहल्ले का जो बच्चों को कभी कभी टाफी दे दिया करे, बच्चे उसके इंतज़ार में रहते हैं। हमारे यहाँ एक नमाजी फोत हो गए, अल्लाह करीम उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह उन पे रहम का मामला फरमाए। उस वक़्त जो बच्चे हमारे यहाँ हिफ्ज़ पढ़ते थे और नाज़रे के अंदर मासूम बच्चे हुआ करते थे, कभी कभार वो नमाज फजर के बाद उन बच्चों को 10-10 रुपए दे दिया करते थे। वो दुनिया से चले गए। वो बच्चे उस साहब के बेटे के पास एक दफा बैठे और वो मासूम बच्चे बगैर किसी के समझाए हुए, ये मोहब्बत जो होती है ना और अकीदत और उल्फत, ये दिल के अंदर जगह बनाती है, और नफरत जब होती है वो भी दिल के अंदर जगह बनाती है। मोहब्बतों के मामले करो बच्चों के साथ, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें दुआ की दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मामला ऐसे रखो, वो शख्स दुनिया से चला गया, उन मासूम बच्चों ने उसके बेटे के पास बैठकर उसे कहा अल्लाह ताला हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, वो बड़े अच्छे थे, हमारे साथ बड़ी मोहब्बत किया करते थे, कभी कभार मंगला भाई 10 रुपये राखो ले, कभी कभार 10-10 रुपये भी हमें दे दिया करते थे। वो तो बच्चे हैं ना, उनकी समझ में तो मोहब्बत का यही मेयार है। जिसने टाफी दे दी, जिसने हारून रशीद के ज़माने में एक मासूम 5 साल का बच्चा लाया गया और कहा गया हज़रत अमीरुल मोमिनीन, ये छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान है, इसके सीने में कुरान महफूज है, 5 साल की उम्र का। तो हारून रशीद खुद हाफिज था, बेटा कुरान पढ़ो। तो बच्चे ने जिद की मैं नहीं पढ़ता। बाप ने कहा बेटा कुरान पढ़ो। उन्होंने कहा ये देखो बादशाह सलामत हैं, बहुत बड़ा इनाम देंगे, अमीरुल मोमिनीन है, देखो तो।
वो बच्चे की समझ में क्या था, उसने कहा मुझे गुड़ देंगे, गुड़ की चाकी देंगे तो मैं अभी सुनाता हूँ। खलीफा हंस पड़े, ने कहा हाँ बिल्कुल गुड़ देंगे आप। बच्चे ने कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ से अमीरुल मोमिनीन ने सुना, दरबार के सामने उसने सुना। दुआओं की दरखास्त करने से हमारी वालिदा अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो फरमाया करती हैं मैं जब उनसे दरखास्त करता हूँ आप दुआ करें, वो कहा करती हैं दुआ करवाई नहीं जाती, दुआएं खुद ली जाती हैं। ऐसे काम करो कि दिल से दुआएं निकलें, उसके लिए दरखास्त की ज़रूरत न पेश आए। लोगों के साथ ऐसे अखलाक और ऐसा रवैया रखो कि पड़ोसी आपकी तड़प पे तड़प उठें, आपके गम पे उनको गम लगे। ये ना हो कि वो आपकी मुसीबत के ऊपर, यहाँ तक कि आपके इंतकाल की खबर सुनकर उनकी ज़बान से निकले शुक्र है कि एक मुसीबत से जान छूटी। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, इसको समझिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का खुलासा अगर समझते हैं आप, और आप समझते हैं मैं भी हिदायत पर आऊँ और मेरे ज़रिए से किसी को हिदायत का रास्ता मिले, ये तकरीरों से नहीं होगा, ये नमाज़ों से नहीं होगा, हज उम्रे से नहीं होगा, वो आपका इनफिरादी मामला है आपके रब के साथ, वो आपके आज़ान देने, मस्जिद की खिदमत देने से नहीं होगा। ये तब होगा, लोग आपकी तरफ और आपके पीछे चलना उस वक़्त पसंद करते हैं जब लोगों को आपका रवैया पसंद हो, आपकी सीरत पसंद हो, आपका किरदार पसंद हो, आपके अखलाक पसंद हो।